हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे हेल्प मिल सके। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक दिलचस्प पौराणिक कथा लेकर आए हैं जिसमें रावण और नारद मुनि के बीच एक अनोखी मुलाकात का वर्णन है। इस कहानी में रावण अपने अहंकार और शक्ति के मद में चूर होकर देवताओं को चुनौती देता है। नारद मुनि उसे समझाते हैं, लेकिन क्या रावण उनकी बात मानेगा? आइए जानते हैं इस रोचक कथा में। राजा अनरण्य को पराजित करने के बाद राक्षस राज रावण लोगों को भयभीत करता हुआ पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। बादलों के बीच भ्रमण करते हुए रावण की भेंट नारद जी से हुई। राक्षस राज रावण ने नारद जी का अभिवादन करने के बाद उनकी सकुशलता पूछी। तब बादलों की पीठ पर बैठे हुए तेजस्वी नारद जी ने पुष्पक विमान पर सवार रावण से कहा, हे निस्वा के पुत्र राक्षसाधिपति तनिक ठहरो। मैं तुम्हारे अत्यंत विशाल पराक्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। नागों को युद्ध क्षेत्र में पछाड़ के तुमसे तथा दैत्यों से संग्राम करके श्री विष्णु दोनों से ही पूर्ण रूप में से मैं संतुष्ट हूँ। हे तात, तुम तो देवताओं से भी पराजित नहीं हो सकते, फिर तुम इन पृथ्वी वासियों का वध क्यों कर रहे हो? मृत्यु के अधीन होने के कारण ये तो स्वयं ही मरे हुए हैं। देवता, दानव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, इन सभी श्रेणी से तुम अवध्य हो। फिर तुम इन संसारी प्राणियों को कष्ट क्यों पहुंचा रहे हो? यह तुम्हारे यश की शोभा नहीं देता। जब मनुष्य केवल अपने ही बारे में सोचने के कारण महान व्यसनों से परिपूर्ण है तथा रोग एवं वृद्धावस्था आदि अनेक संकटों से घिरे हुए हैं, तो इन्हें कोई वीर योद्धा क्यों मारे? जहां पर लोग अनिष्टों से पीड़ित तथा यहाँ वहां ग्रस्त दिखाई पड़ते हैं, भला उस मनुष्य लोग के लोगों को कोई बुद्धिमान एवं युद्ध प्रिय वीर क्यों मानना चाहेगा? यह पृथ्वी तो भूख, प्यास, बुढ़ापे आदि अनेक मुश्किलों के कारण शीर्ण हो जाती रहती है। तुम ऐसे शोकग्रस्त एवं विषाद लोक का विनाश मत करो। हे बलवान राक्षस राज, तुम मनुष्य को जरा ध्यान से देखो। ये मनुष्य अनेक प्रकार से अपने स्वार्थ कार्यों को निकालने में लगे रहते हैं। इनको अपनी दुर्गति होने का ख्याल नहीं होता। कुछ लोग तो गायन वादन आदि से संबंधित कार्य करते हुए प्रसन्न चित्त बने रहते हैं, तो कुछ लोग अपने जीवन में आने वाले दुखों की वजह से आंसू बहाते रहते हैं। यह मनुष्य माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री एवं पत्नी के मोह में ध्वस्त हो जाते हैं। उनको किसी बंधन जनित क्लेश का भी किसी प्रकार से कोई अनुभव नहीं होता। अतः मोह के कारण जो लोग स्वयं कष्ट भोग रहे हो, उनको कष्ट देकर तुम्हें क्या मिलेगा? हे सौम्य, मृत्यु लोक पर तो तुमने अपनी विजय प्राप्त कर ही ली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले प्रौलस्त्य, पृथ्वी के इन सभी लोगों को यमलोक में ही जाना ही पड़ता है। यदि तुम बलवान तथा पराक्रमी हो तो यमलोक में यमराज पर अपनी विजय का पताका लहराओ। यदि तुमने उनको जीत लिया तो तुम निसंदेह सभी को जीत जाओगे। नारद जी के यह कहने पर अपने तेज से प्रदीप्त लंकापति रावण ने नारद जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे महर्षि, आप गंधर्वों तथा देवताओं के लोकों में भ्रमण करते हैं तथा युद्ध देखने की इच्छा रखते हैं। अब मैं रसातल में विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके देवताओं और नागों को वश में करूंगा। अब मैं अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करूंगा। जब रावण ने यह कहा तो देवर्षि नारद बोले, यदि तुम रसातल जा रहे हो तो रसातल का मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग से क्यों जा रहे हो? जिस मार्ग से तुम जा रहे हो वह तो प्रेतराज लोक की तरफ जा रहा है। यह रास्ता तो यमराज के यमलोक की तरफ होकर जाता है। नारद जी के यह वाक्य सुनकर रावण शरद ऋतु के गरजते हुए बादलों के समान हंसता हुआ बोला, मैं आपके कहे वचनों को समझ गया हूँ। इसके पश्चात वह बोला, हे ब्राह्मण, अब मैं यमराज का वध करने के लिए उत्सुक होकर
उसी दक्षिणी दिशा में जा रहा हूँ जहाँ पर यमराज निवास करते हैं। मैंने यमराज से युद्ध करने की प्रतिज्ञा ली है। अब मैं इस ब्रह्मांड के चारों लोकपालों को युद्ध क्षेत्र में परास्त करूंगा। इसलिए मैं सर्वप्रथम यमलोक को प्रस्थान करता हूँ। जो यमराज प्राणियों को कष्ट देता है मैं उसको मृत्यु के साथ मार दूंगा। यह कहने के पश्चात रावण ने देवर्षि का अभिवादन किया। इसके बाद वह अपने मंत्रियों के साथ दक्षिण दिशा की ओर चला गया। उस समय परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी कुछ घड़ी के लिए अंतर ध्यान हो गए। धूम्र रहित अग्नि के समान परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी यह सोचने लगे कि यमराज आयुषीन होने पर इंद्र सहित तीनों लोगों के सर जीवों को दंड देने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इन्हें यह राक्षस राज रावण किस तरह जीत सकेगा, जो यमराज दूसरी अग्नि के समान परम तेजस्वी है तथा जीवों को दान देने वाले और उनके कर्मों के साक्षी है, जिन्हें तीनों लोगों के पानी भयभीत होकर दूर भागते हैं तथा जिन महात्मा से चेतना पाकर लोग कई प्रकार की चेष्टा करते हैं, उन परम तेजस्वी यमराज के पास यह राक्षस राज रावण स्वयं कैसे पहुंच जाएगा, जो जन्म देने वाले, पालन करने वाले और लोगों को पाप पुण्यों का फल प्रदान करने वाले हैं तथा जिन यमराज ने तीनों लोगों पर अपनी विजय की पताका लहराई है, उन पर यह रावण कैसे विजय प्राप्त कर सकेगा। यह राक्षस राज रावण काल के अतिरिक्त किसी अन्य उपाय का सहारा लेकर उनको पराजित करेगा। मेरे मन में भी यह आशंका पैदा होने लगी है। अब मैं भी यमराज और राक्षस राज रावण का घोर युद्ध देखने के लिए यमलोक की ओर चलता हूँ। नारायण नारायण। तो दोस्तों, यह थी रावण और नारद मुनि की कहानी। इस कथा से हमें सीखने मिलता है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग विनाशकारी भी हो सकता है। नारद मुनि ने रावण को सही मार्ग दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन रावण अपने अहंकार के कारण उनकी बात नहीं माना। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव।